जगह भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं और गरीबी रेखा में नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास का भी उनको लाभ नहीं मिल सकता था और वो जीवन भर किराए की या झोपड़ी में, वो भी झोपड़ी भी किराए की, खुद की नहीं। अगर खुद की होती तो प्रधानमंत्री आवास मिल जाता। ऐसे लोग जो किसी योजना में नहीं आ रहे थे, ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बनाई और आज 70 परिवार जिनका सपना, उनकी कई पीढ़ियां, उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सपना देखते रहे कि भी हमारा मकान होगा, लेकिन उनका पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो सौभाग्यशाली है, भाई सुनील यादव जी सहित, राकेश यादव जी सहित 70 परिवार और 210 परिवार जिनको भारतीय सहित पूरी टीम जो पार्षद है उनको बधाई देता हूं कि 2,76,000 एक परिवार को उन्हें दिया है। मात्र 20,000 हितग्राही से लिए हैं और 1,80,000 का बैंक से ऋण दिलवाया है जो लंबी किस्त में है, ताकि उनका सपना उनके जीते जी पूरा हो जाए। इसलिए सभी 70 परिवार जो आज गृह प्रवेश करेंगे उनको बहुत बहुत बधाई, उनके चरणों में प्रणाम और जोरदार ताली बजाकर उस परिवार का हम सब सम्मान करें। जरा हाथ ऊपर उठाना, कौन कौन है 70 परिवार में? सब लोग हैं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी हमारे सांसद सहित, दुर्गादास उइके जी सहित, ज्ञात अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा जी सहित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मित्रों, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सांसद महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और नगर पालिका हरदा को बधाई देना चाहता हूं कि इनके अथक प्रयासों से ये गरीबों के मकान, उनका सपना जो कई पीढ़ियां बीत गई, पूरा नहीं हो पाया। झोपड़ी और पन्नियों में रहते रहे, बारिश के अंदर रात भर बच्चों को गोदी में कहीं यहाँ खड़ा रखा, कहीं वहां खड़ा रखा। लेकिन जो सरकारें थी पहले, उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई सिवा झूठ बोलने के। मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा था, आज सबको बधाई देना चाह रहा था, लेकिन बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस की नगर पालिका थी दोगने जी हरदा में, हेमंत ताले जी अध्यक्ष थे, उसके बाद संगीता बंसल अध्यक्ष थी। उस समय यहाँ चुनाव होने वाला था 13 का। चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार झूठ बोला जाए, षड्यंत्र किया जाए, तो एक फर्जी पत्र बुलाया गया राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत। वो बोले राजीव गांधी आश्रय योजना में हरदा के अंदर 5,000 मकान बनेंगे, जिनको चाहिए वो आवेदन दें। और ये लोग भी होंगे आवेदन देने वालों, ईमानदारी से हाथ उठाना। उस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और संगीता बंसल ने विज्ञापन जारी करके पेपरों में विज्ञापन दिए, बड़े बड़े लाखों रुपए खर्च किए कि मकान योजना, आवास योजना आ गई है, आवेदन जिनको चाहिए। और गरीब लोग बेचारे बच्चों को लेकर यहाँ से पैदल कीचड़ में करते हुए नगर पालिका पहुंचे। हजारों की संख्या में जाम लग गया था, हजारों लोगों के फॉर्म भरवाए गए और एक मकान नहीं दिया, न कोई योजना थी, कुछ नहीं। चुनाव होने के बाद बोले वो तो चुनाव जीतने के लिए हमने योजना बना ली थी और चुनाव जीत गए 13। ऐसे लोग, ऐसी पार्टी जैसे वो हम पे और हमारी पार्टी पे उंगली उठाए, बोले सरकार तो पहले भी थी भाई आपकी 50 साल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक भी मकान हिंदुस्तान में किसी गरीब को मिला क्या? ये जितने बैठे थे पन्नियों में, उनके बाप दादा बुजुर्ग बेचारे निकल गए, कैसे धारकी जीवन जिया। लेकिन कोई योजना थी क्या पक्के मकान की? एक योजना थी इंदिरा आवास, वो भी पहले 20,000 मिलते थे। एक अनाथ 100 बीमार। मैं आज से नहीं 30 साल 35 साल से जनप्रतिनिधि हूं, 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, गांव गांव जाता था। पंचायत में, एक पंचायत के अंदर एक इंदिरा आवास आती थी, कई पंचायतों में मिलती नहीं थी साल में।
3-3, 4-4, 5-5 गांव हुआ करते थे एक एक पंचायत में। और इसलिए 50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन एक पक्का मकान नहीं दे पाए, नहीं इंदिरा आवास, उसमें भी आधा पैसा बीच में चला जाता था पिछोड़े। राजीव गांधी जी खुद कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूँ, गांव में आते आते 15 पैसे रह जाते, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। अब उस समय सत्ता किसकी थी? दोगने जी, कांग्रेस की सरकार थी, तो दलाल किसके हुए? कांग्रेस के। मैं नहीं कह रहा हूँ, राजीव गांधी कहते थे, सरेआम कहते थे। और एक प्रधानमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी निकाली और शहरी आवास योजना भी निकाली। और आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में ये आवास योजना आई। अच्छा, मैं ईमानदारी से बताऊं, हाथ ऊपर करके हाँ या ना में बताना रे भाइयों बहनों, कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज 3 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास में पक्के बने। हरदा में 6810 मकान, 6600 मकान प्रधानमंत्री आवास में और 210 ये, ऐसे 6810 मकान बने हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती मोदी जी की जगह, जैसे पहले 50 साल रही है, 10 साल में 14 के बाद नहीं होती। ईमानदारी से बताओ हाथ हटा के, और कांग्रेस जो तुमको भी कसम है सही बताना, कांग्रेस की सरकार होती तो ये योजना आती क्या? हाथ हिला के बताओ। और आती होती तो पहले मकान बने होते। एक भी मकान बना है क्या? उदाहरण दे दो। सरकार बोले जनता का पैसा, जनता का, भैया कहना बड़ा आसान है। सरकारें चुने इसलिए आती, तुमको भी इसलिए चुना है कि विकास करो, कुछ करके लाके दिखाओ और फिर अधिकार बताओ। कमल पटेल ने जनप्रतिनिधि होते हुए नेता, भली सरकार रही मेरी, मैं विपक्ष में भी रहा 10 साल, लेकिन लड़ता था। नहर लेके आया, पद यात्रा करके विधानसभा हिला दी, दिल्ली तक गया, हरदा को जिला बनवाया, विकास कराया। लेकिन एक जगह भी कांग्रेस की सरकार थी, विधायक ना सांसद का कहीं नाम नहीं रहता था। नगर पालिका तो चलो स्वशासी संस्था है, ये स्वतंत्र है, इनके ऊपर सरकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। ये जिसको चाहे उसको अतिथि बनाए, जिसको चाहे नहीं बनाए, हमको भी बुलाए नहीं बुलाए, इनका अधिकार है, ये स्वशासी संस्था है। हाँ, विधान सरकार, जिला प्रशासन और ये प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं। लेकिन नगर पालिका भी कांग्रेस की रही है 10 साल, 15 साल, और मैं विधायक रहा हूँ 15 साल में उनके समय। लेकिन एक बार कहीं पत्थर पे नाम नहीं, नाम को बुलाया, वो हम गए नहीं, क्योंकि हम जाते वही है जहाँ हमारा सम्मान होता है। हम निसरले नहीं है कि नहीं बुलाए फिर भी आ जाए। जहाँ बुलाए, जहाँ सम्मान, देखो व्यक्ति का सम्मान जहाँ होता है वही जाना चाहिए। सम्मान हो, हमको नहीं बुलाते, हम नहीं जाते, हम गए भी नहीं, हमने शिकायत की। पहले अपने गिरेबान में झांको भाई कि तुमने क्या किया है। अभी 15 महीने तुम्हारी सरकार थी, तब नहीं थे आप विधायक रहे 13 से 18 तक, सांसद महोदय थे। एक जगह कहीं पत्थर में नाम नहीं, आपने कभी कहा कि यार विधायक का नाम है, सांसद का नहीं, या सांसद का भी नाम लिख दो? तब क्यों नहीं कहा भाई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसी करनी वैसी बननी। बमूल के बीज बोओगे और फूल की उम्मीद करोगे। फिर भी हमने सम्मान किया, हमने आए जैसे निर्देश दिए, बुलाओ विधायक जी, भाषण भी दिलवाए। आप जब तक बोले एक शब्द नहीं बोला किसी ने, पर पहले अपने गिरेबान में झांको कि अपनी पार्टी को देखो कि उनने क्या कारनामे किए। और इसलिए भाइयों और बहनों, चुनाव होते हैं, चुनाव तक मैं विधायक बना पहली बार 93 में विष्णु राजौरिया जी को हराया 11,500 वोट से, जनता ने जिताया। मैंने कहा था कि मैं पार्टी का प्रत्याशी था, अब मैं विधायक हूं। विधायक सबका होता है, जिनने वोट दिया उनका भी हूं, जिनने नहीं दिया उनका भी हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई, कोई भी हो। हरदा की पूरी जनता मेरा परिवार है और उनके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। और मैंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मोदी जी ने नारा दिया उसको शुरू से अपना है, और हम सबको लेकर चले, आगे भी चलेंगे। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है, जिसको जनता का बहुमत होता है, 1 वोट भी ज्यादा जिसको मिल जाता वो जीत जाता। लेकिन विधायक जी नाम के, मैं काम करूं और काम करता रहूंगा। ये हरदा जिला मेरा परिवार है, इसको मैंने, यहाँ पर सड़क नहीं थी भैया, 1 किलोमीटर भी कहीं सड़क नहीं थी, हरदा शहर में नहीं थी, छोटी हरदा नहीं थी, कड़ोला में थी। दूध लेके आते थे, सर पे कुप्पे रख के लाते थे, और ये तो नारकी जीवन था। ये तो अब आजाद हुआ है, ये सड़क बनने के बाद।
और ये डबल फाटक में जो जाम लगता 24 घंटे, उससे अंडरब्रिज बनने के कारण और रोड बनने के कारण, और मैंने मंत्री बना, कृषि मंत्री, मैंने 80 सड़कें दी है हरदा जिले में, 28 ब्रिज दिए, ब्रिज नदियों के। जब से कांग्रेस का 60 साल रपटा नहीं बना कहीं, अंग्रेजों का शासन, राजा महाराजाओं का शासन, जब से सृष्टि बनी, जब से नदियां हरदा जिले में, लेकिन वह रफ्ता भी नहीं था। वह बड़े बड़े ब्रिज दिए, खरदना बिछोना के बीच में 1.5 किलोमीटर लंबा 15 करोड़ का ब्रिज दिया। हरदा शहर के बच्चों के लिए 15 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम स्वीकृत किया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सुबह वो स्टे लेने पहुंच गया हाईकोर्ट, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, क्या नाम है उसका, केकरे, हाईकोर्ट में 5 साल 10 साल स्टे रहा, फिर हम जीत गए, वहां डबल बेंच में गए, वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि नहीं होना चाहिए इंडोर स्टेडियम, लेकिन हम इंडोर स्टेडियम भी बनाएंगे। हम सारे काम करेंगे, सबको मिलकर करना चाहिए, सबका दायित्व है, आपका भी है, हमारा भी है। लेकिन जिसकी सरकार होती है, सरकार चुनाव काहे के लिए होते, लोकतंत्र में काहे के लिए चुनाव लड़े? अगर सभी सरकार का, जनता का कोई सरकार कोई भी आता, काहे को चुनाव लड़े? क्यों बोले जो चारा कर रहा है? अरे भैया, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है, राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां होती है, अपने अपना एजेंडा होता है और काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है, उनको क्या पसंद था सबसे ज्यादा? स्वच्छता। खुद मेला होते थे, सफाई रखते थे। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर 60 साल 50 साल राज किया, स्वच्छता की क्या? हिंदुस्तान की छवि पूरे दुनिया में थी गंदा देश, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते से लोग लाल किले के प्राचीर से पहला झंडा वंदन करते हैं, 14 में बनते मई में वो प्रधानमंत्री, और अगस्त में कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का सपना मैं साकार करूंगा और स्वच्छ भारत करूंगा। जब हाथ में झाड़ू ली मोदी जी ने, तो 130 करोड़ जनता ने झाड़ू लेकर हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। क्यों नहीं किया भैया पहले स्वच्छ? किसने हाथ पकड़े थे? राजीव गांधी जी कहते थे, मैं क्या करूं, दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव शहर में जाते जाते 15 पैसे रहते, बिचौलिए खजाते 85 पैसे। मोदी जी रोए नहीं, मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए जनधन खाते खुलवाए। पहले क्यों नहीं खुले खाते? बताओ, पहले किसी कांग्रेस के राज में किसी एक गरीब का खाता खुला था क्या? आज घर घर सबके खाते खुले हैं, उसमें पैसे आ रहे हैं। अब ये पूछते हैं, 15 लाख का कहा था मोदी जी ने, दिए क्या? 15 लाख से ज्यादा दिए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। ये गरीब, ये मुस्लिम महिलाएं बैठी मेरी बहनें, ये कांग्रेस को वोट देते हैं हमेशा। झोपड़ी में बंदियों में रहे, आप गरीब रहे, इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर गए बाप दादा, लेकिन हमने आपको रोटी कपड़ा और मकान भी दिया। एक नया पैसा कहीं लगा हो तो बताओ इन मकानों के अंदर कहीं भी। और कांग्रेस की सरकार होती, अभी मोदी जी नहीं होते तो होता क्या? आयुष्मान कार्ड, तड़प तड़प के मर जाती थी माताएं बहन। तो मैंने सही है कि नहीं? ससुराल वाले कहते थे जहां माए की तरह बाप इलाज कराएगा, बाप गरीब तो कहां से करा? कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया भैया? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लाई? प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लाई? सड़क योजना क्यों नहीं लाई? 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, शिक्षा नहीं थी। आज गरीब बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री स्कूल बन रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे होंगे, 5 स्टार स्कूल से भी अच्छे होंगे, ताकि गरीब के बच्चे भी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सके। यह है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही है। भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। जब 10 साल में मोदी जी ये सब कर सकते हैं, तो मैं पूछता हूँ 50 साल में क्यों नहीं किया? जवाब चाहिए। और इसलिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जनता को भी बहकाव में नहीं आना चाहिए। मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया दोगले जी के द्वारा, कमल पटेल 70% कमीशन लेते हैं, वो काम करते हैं। अब बताइए, मकान बने तुम्हारे ठेकेदार को मैं आज मिल पहली बार देखा। क्यों भाई ठेकेदार आओ इधर, ईमानदारी साहब शाम का टाइम बोलो। पवन आओ इधर आओ, और गुजर तुम्हारी जाति की है। पवन इधर आओ बेटा, शाम के टाइम ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, तुमको कसम है। कहीं 1 पैसा लगा तुम्हारा? इधर इधर आओ। तुमने मना जी? तुम्हारी कंपनी ने मना? हाँ सर। कहीं 1 पैसा लगा? नहीं सर। ईमानदारी बोलना। हाँ सर, ईमानदारी। अब वो दोगले जी कहते 70% ले रहे। अब बताओ, 70% लेते थे, मकान बनते हैं? ये झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह कर दिया। दिक्कत क्या है?
कि जो जैसा होता है वैसा दूसरों के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने बगैर कमी से 85% लेते थे, वो राहुल जी गांधी कहते थे, तो इन्हें सोचा कि हम लेते थे तो ये भी लेते होंगे, हम नहीं लेते भैया। लेकिन जनता भी ऐसी है कि जनता ने कांग्रेस का 60 साल का राज देखा। नेता शब्द का अपमान भी तुमने कराया। पहले नेता शब्द सम्मानवाचक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा सामने आता था, प्रणाम करने की इच्छा होती थी। लेकिन नेता को आजकल किसी को कह दो नेताजी, अब तो वापस मोदी जी ने नेताओं की इमेज बना दी है। सफेद टोपी की भी इमेज बनाई और तिरंगे झंडे का भी सम्मान बढ़ाई। नहीं तो कांग्रेस ने तो उनका भी अपमान कर दिया था। और इसलिए नेताजी नमस्कार तो कहता गाली मत दे आ रही है। क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण हुआ। 50 साल में पहले सफेद टोपी और खादी कुर्ता पैजामा, सुन लो, सम्मानवाचक था। कोई निकलता था तो आदमी उसके पैर पड़ता था, जाके हाथ लगाता था कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, देश को आजादी दिलाई। लेकिन 50 साल में आजादी के बाद, सत्ता आने के बाद में ऐसा लूटा, लोग कहते डकैती जा रहा है, सफेद टोपी खादी कुर्ता। पिक्चर में देखते ना, लुटेरा जा रहा है, स्मगलर जा रहा है, बलात्कारी जा रहा है, देशद्रोही जा रहा है। ये कर्म किए ऐसे, उसके कारण सफेद टोपी खादी कुर्ता पैजामा का भी सम्मान घटा दिया। ये तो सौभाग्य देश का कि हमको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मिले, तो उन्होंने खादी का भी सम्मान बढ़ाया, महात्मा गांधी जी का भी सम्मान बढ़ाया। और तुमने तो भैया तिरंगा राष्ट्र ध्वज और तिरंगा कांग्रेस का झंडा है, तो लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि तिरंगा इनका है कि इनका। एक बार अटल जी प्रधानमंत्री बने, तिरंगा सामने रखा तो टीवी पे चल रहा था, तो लोग मेरे से कहे यार अटल जी को क्या हो गया, ये भी कांग्रेस के हो गए क्या? यहाँ पर मुकाती जी, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को हमने जुलूस निकाला, तो मैं उस जुलूस में गया तो कई पढ़े लिखे शिक्षक और मेरे से भैया आपको क्या हो गया, कांग्रेस की रैली में आप कैसे थे? मैंने कहा भैया कांग्रेस की रैली नहीं है, वो राजा हिंद फौज का तिरंगा, तिरंगा मैंने तिरंगा, यानी लोगों में गलतफहमी हो गई थी तिरंगे को लेकर, और इसलिए तिरंगा का सम्मान भी कम कर दिया था इनने। मोदी जी ने घर घर तिरंगा लगवा कर और तिरंगा यात्रा निकला कर वो भी हमने सम्मान दिलाया जो तुमने अपमानित किया था। इसलिए जनता से माफी मांगो कि हाँ हमने गलतियां की, हमने देश को गंदा रखा, हमने गरीब रखा, हमने जातिवाद रखा, हमने क्षेत्रवाद रखा, हमने तुष्टिकरण किया, हमने 370, हम राम को ही नहीं मानते थे, काल्पनिक कहते थे, शपथ मत दिया सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह की सरकार ने कि राम पैदा ही नहीं हुए, और अब जय श्री राम, सब जगह देश की जनता सबके साथ। और इसलिए जनता सब जानती है कि कौन सही है कौन गलत है। और इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामना देना चाहता हूं, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भले ही पद में नहीं हूं, विधायक न मंत्री, लेकिन आपके दिल में हूं। हरदा मेरा परिवार है, हरदा की जनता मेरा परिवार है। इसके विकास के लिए अभी भी रात दिन मेहनत कर रहा हूं, काम करूंगा, विकास किया है और करके रहूंगा और आगे भी कराऊंगा, कोई कमी नहीं आएगी आप, क्योंकि इस बगीचे को हमने सींचा है, पौधा रोपा किया, बड़ा किया, फल देगा, सबको आएगा, लेकिन सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए। हम विधायक जी का सम्मान करते हैं, वो मेरे भी विधायक हैं, और इसलिए लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांको और फिर उंगली उठाओ। एक उंगली अपन दूसरे तरफ उठाते तो 3 उंगली अपने तरफ आती कि नहीं आती है? हाँ, तो ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ ही है। पहले अपन ने जैसा किया वैसा भरा, फिर भी हमने आज बुला के सम्मानित किया, बोलने का अवसर दिया। नहीं तो कांग्रेस के 15 महीने के शासन में हमको कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं कुछ नहीं। पहले 10 साल शासन में विपक्ष में रहे, मेरे को तो क्या सांसद को भी नहीं। एक पुस्तक छपी थी, हरदा जिला बना था 5 साल, 5वां पढ़ा और कलेक्टर ने छपाई थी, और कलेक्टर था बाथम। उसमें शुभकामना संदेश, नगर पालिका अध्यक्ष हमारा, विधायक में सांसद विजय खंडेलवाल, हमारे कहीं फोटो नहीं, कहीं नाम नहीं, लेकिन पूर्व विधायक राजौरिया जी का नाम, पूर्व सांसद असलम शेर का नाम, गुफरान आजम का नाम, उनके शुभकामना संदेश फोटो उसमें सब दिए। लेकिन हमने कहीं कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने मालूम है कि इनकी सरकार इनको जैसा करना करे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जैसा करना चाहे करें। और दूसरी बात, आए बुलाए तो जो कितना खाए कसम कर गाय पीरा कर, अरे भैया जिनने किया उनका धन्यवाद तो करो, मोदी जी को धन्यवाद तो दो, सांसद जी को धन्यवाद तो दो। आके और बोलते सांसद जी का कुछ नहीं है, विधायक जी कुछ नहीं, सरकार का कुछ नहीं है, नहीं है कुछ तो फिर काहे के लिए आए? कौन ने बुलाया? क्यों आ रहे हो? करो विपक्ष में चिल्लाओ, तुमको जिम्मेदारी दी विपक्ष की भूमिका निभाओ, विपक्ष की भूमिका निभाते आती नहीं।
और सरकार की तारीफ भी करना नहीं तो कर सकते जो किया। अच्छा बताओ ईमानदारी से, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो ये होता क्या? आज ये सपने साकार होते, इनकी सरकार होती तो होते क्या? बस क्लियर जनता। और इसलिए आप सबको पुनः बधाई, धोगने जी को बहुत बधाई कि वो अच्छा कार्य करे। हम साथ देंगे, सहयोग करेंगे, हरदा हमारा सबका है। और ये काम किया, ये बताओ अच्छा ये सड़क नहीं बनती, ये तो मैं कृषि मंत्री था तो मैंने मंडी बोर्ड से स्वीकृत करके दिया, अंडर ब्रिज भी कर दिया, सीधे निकल जाओ, नहीं तो वहां जाना पड़ता था, घूम के आना पड़ता था ना। और ये पीले खाल वालों के लिए तो, इधर वालों के लिए रेलवे लाइन के इधर तो काला पानी था, सजा थी। लेकिन अब उनका भी ब्रिज भी बन गया और रोड भी हो गया और आगे भी सबके मकान भी होंगे। और एक विश्वास और दिला रहा हूं, एक भी गरीब आदमी, चाहे वो गरीबी रेखा में नाम हो या ना हो, जिसका खुद का पक्का मकान नहीं है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, अगर एक पिता के 4 बेटे हैं तो चारों को मकान मिलेंगे। कई कई ऐसे भी हैं जिनके 8-8, 10-10 है। इस देश के अंदर ऐसे ही रहा। हम तो, हमारे तो ये 4 इनके 40 छोड़ देती वोट के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समान नागरिक कानून संहिता लागू होगी, सब भारत माता के संतान, हिंदू हो या मुसलमान, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सा। लेकिन जो हो गए वो हमारे ही है, तो उनको भी देंगे, 10 भी है तो 10 को देंगे। लेकिन जरा विचार तो करो कि मकान हम दें, काम हम करें, तुम्हारा जीवन हम सुधारें, इलाज भी हम कराएं, और वोट देते समय कांग्रेस। तो इससे भी जरा सीखो कि क्या दिया तुमको, जरा विचार तो करो। मुसलमान भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने दिया क्या तुमको? सिर्फ वोटर, तुमको इंसान नहीं समझा। इंसान समझते तुमको समझाते कि तुम मजदूर आदमी हो तो 2 ही बच्चे पैदा करो ताकि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई परवरिश कर सके। लेकिन उन्हें वोट के चक्कर में उनका जितने चाहो करो, भले तुम लोहा लंगर बेचो, मजदूरी करो, हमाली करो, नार की जीवन जियो, हम पन्नी में रहो, हमको क्या है, हमको तो वोट चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। हम सब भारत माँ के लाल है, कोई भेदभाव नहीं। मुसलमान भी हमारा भाई है, हिंदू भी, ईसाई भी। भारत में जो पैदा हुआ वो भारतीय है, और भारतीय के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो चाहता वो हाथ ऊपर करो। सब चाहते। मुस्लिम मैंने ये 3 तलाक शादी की और 3 तलाक बोल दिया और छुट्टी कर दी। दर दर की ठोकरें खाती थी। कई लोगों ने कैसा जीवन जिया है, जिंदगी पर तड़प तड़प कर रोई है, कोई भीख मांगते रहे, कोई बचाने वाला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है सबसे बड़ा, उसने साबानो मामले में 3 तलाक के जो बाहर कर दिया था पत्नी को, और कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया था, उन्होंने कहा बाहर किया तो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसको आदेश दिया, नहीं तो जेल भेजेंगे। तो कांग्रेस की उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कानून में परिवर्तन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं है मुस्लिम के मामले में बोलने का। कोई 3 तलाक करके बता दो, कोई सहायता नहीं मिलेगी। एक संविधान में संशोधन किया जिसके कारण वो साहबानों को सहायता मिलती थी, वो भी नहीं मिली। जिंदगी भर वो रो के तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, ये भी सम्मान के साथ जीना चाहिए। इसलिए इनको किसी को अधिकार नहीं है कि 3 बार तलाक बोल दिया और हटा दिया। और इसलिए 3 तलाक कानून भी लेकर आए, जिससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। और अभी उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक कानून संहिता लागू हो गया है। आने वाले समय में पूरे देश में होगा, ताकि एक देश श्रेष्ठ देश, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत माता को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। तो उसमें सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी योगदान चाहिए, ईसाइयों का भी योगदान चाहिए, क्योंकि हम सब भारत माँ के जिस धरती में पैदा हुए हैं उसके प्रति हम वफादार भी रहे, उसके विकास में अपना योगदान दें और सब मिलजुल कर रहे। यह है भारतीय जनता पार्टी। किसी का कोई तुष्टिकरण नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना। इसके लिए राजनीति है, इसके लिए चुनाव है, और इसलिए मोदी जी चाहिए। मोदी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है, असंभव भी संभव है। आज दुनिया में भारत का मान बढ़ा है तो किसके कारण बढ़ा है? किसके कारण बढ़ा है? बोलो जरा, तो जोर से बोलो जरा, मोदी। अरे क्यों भाई, बोलने में भी कोई तकलीफ लग रही क्या? अरे बोलो ना, बोलो मोदी।
और इसलिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 साल के अंदर दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र हम बनाएंगे और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पहुंचाएंगे। इसके लिए है राजनीति और चुनाव। देश के लिए हम करते हैं, हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। और कांग्रेस के लिए क्या है हमारा देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे पप्पू को ही बनाएंगे, वो पप्पू को बना के पूरी पार्टी को डुबा लिया। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में कोई रहना चाहते तो उगने जी का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। अभी कब वो कमलनाथ आते तो आई जाते। अभी सुरेश बचौरी जी आ गए। सुरेश बचौरी जी 4 बार मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, सोनिया जी के खास। उन्होंने क्या आरोप लगाया कांग्रेस पे? 3 विधायक आ गए, रोज आ रहे। संजय शुक्ला ने सब क्या बोला उन्होंने कि वो कांग्रेस अब वर्ग भेद कर रही है और इसलिए हम कांग्रेस में नहीं रह सकते। जातिवाद बढ़ा रही है, जाति जनगणना करो। और तुम 50 साल सरकार में तो जब क्यों नहीं करी? और तुमने क्या किया गरीबों के लिए? अच्छा, मैं मुसलमान भाइयों बहनों से पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ ना, तुम कांग्रेस के राज में ज्यादा सुखी थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ज्यादा सुखी? ईमानदारी बताओ, या हाथ उठा करके बता दो, ईमानदारी बता दो ना, डरो मत। किसके राज में सुखी हो? भाजपा के राज में। और इसलिए ये भाजपा का राज नहीं होता तो ये कांग्रेस रहती तो नहीं आता, कोई मकान वकान नहीं बनते 50 साल और ये देश में सड़क बनती न बिजली आती न कुछ आता। और इसलिए दूध का दूध और पानी, और भगवान ने अपना 2 रोटी खाती, थोड़ी बुद्धि दी तो बुद्धि से सोचो कि हमारे हित में क्या है। और कुरान में भी कहा गया है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ रहते हैं वही अपना वतन है। कोई पाकिस्तान या दूसरा देश कोई अपने को सपोर्ट करने आने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने वहां से परमाणु बम फेंका, बम फेंका हरदा के ऊपर, तो वो हिंदुओं को लगेगा, मुसलमान को लगेगा? बताओ, कश्मीर के अंदर आतंकवादी आते हैं तो वहाँ कश्मीर में मुसलमान ज्यादा, 95% मुसलमान है। कौन मरते हैं रोज? आतंकवादियों के शिकार कौन होते हैं? मुसलमान ही होते हैं। पर ये नहीं सिखाया कांग्रेस, तुम बताए बस भड़का दिया, बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। अरे भैया, 20 साल से हमने सरकार और 10 साल से मोदी जी है। ईमानदारी से बताओ, किसी को खाया? किसी को तकलीफ दी है? फिर क्यों इनके चक्कर में क्यों आते हो भाई? क्यों बोलते हो? हम तो सबको लेके चल रहे हैं। इलाज भी सबसे ज्यादा करा रहे। बच्चों की पढ़ाई में कहीं भेद किया क्या? ये प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों को मिल रहा है, कितने मुसलमानों को दिए इसमें? 70 में से 45 से बताओ। आयुष्मान कार्ड, एक घर के अंदर 4 बेटे हैं, शादी हो गई तो 20 लाख रुपए, 5 है तो 25, 10 है तो 50 लाख रुपए साल, तो 5 साल में कितना? कोरोना के समय इंजेक्शन सबको दिया। अच्छा ईमानदारी बताओ, कांग्रेस की सरकार होती, कोरोना आता तो अपन जितने उसमें से कितने रहते? वैक्सीन बनती क्या? बनती क्या? मोदी जी नहीं होते तो वैक्सीन बनती? तो ये सब चीजें जो होते भैया सब समझते हो, करते हो। और इसलिए अब कांग्रेस की तो बात ही नहीं करना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस खुद अपने कर्मों से खत्म हो रही है और थोड़ी बहुत बची तो ऐसे लोगों को खत्म कर देंगे। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो सुविधा देखिए, इसमें सुविधा बिजली भी है, खंभे भी है, रोड भी है, पानी के जो नल लगे वो ऐसे नहीं है, नल भी पीतल के लगे बढ़िया। और पानी भी नर्मदा जी का आएगा, ताकि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कमल की तरह खिलते रहें, हमेशा कमल खिलाते रहें और भारत माता को जयकार करते रहें। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का धन्यवाद।